तो डियर व्यूअर, एक बार फिर से आप सभी का इंटरव्यू सीरीज में स्वागत है। और कैमरे के उस साइड हैं विवेक। और इनका तो बहुत सारा इंटरव्यू, आपका तो बहुत सारा इंटरव्यू शूट हुआ है। और उसका रीजन भी है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ जो लोग नए हैं। इंट्रो इनका ढेर सारा है, पर स्टार्ट करते हैं एमबीआई से। एमबीआई के टॉपर थे ये, तब भी इनका इंटरव्यू शूट हुआ था। फिर डी के टॉपर बने ये। डी डबल ई जिनको नहीं पता है, डेप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। तब भी इनका इंटरव्यू शूट हुआ था। और अभी ई का रिजल्ट आया है। इसमें भी इनको थोड़ा रिग्रेट है कि टॉपर के रिग्रेट है क्या? थोड़ा है सर। थोड़ा है। बट वैसे भी दो ही सीट थी तो बेटर है। जनरल के लिए दो ही सीट थी तो अच्छा। खुशी है कि हो गया, बट रिग्रेट है कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए करके। जैसे आप लोग रिपोर्ट किसको करते हो? जैसे अभी आप डी पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, तो आप रिपोर्ट किसको करते हो? मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ जो अभी हम्म। है हमारे यहाँ पे। हम्म। सब डिवीजन ऑफिस होती है एट द लोएस्ट लेवल। सब डिवीजन ऑफिस में डी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंचार्ज रहता है। और अच्छा। उनके अंडर में असिस्टेंट इंजीनियर्स आते हैं और एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर्स आते हैं। तो थोड़ा सा आप और फिर ये स्ट्रेंथ, डी। थोड़ा सा, हालांकि स्ट्रेंथ वेरी करती होगी, पर थोड़ा सा आप आइडिया देते चलेंगे ना कि हाँ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में अराउंड अराउंड कितना हाँ, एई होते एक हैं अराउंड टू अराउंड जो है, एक जैसे कि डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके हम्म। अंडर दो तालुका आते हैं। और मतलब दो ए रहते हैं और दो डबल ए रहते हैं जनरली। अच्छा। ये स्ट्रेंथ रहती है। और हमारे ऊपर फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेड करते हैं पूरा। उनके अंडर में दो तीन डी रहते हैं, जैसे कि मतलब पॉपुलेशन है उस हिसाब से रहते हैं, हाँ, मतलब उस डी। हिसाब से ठीक बात। और फिर ये हो गया, मतलब डिवीजन हो गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब डिवीजन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल अच्छा। पे। अच्छा। फिर उनके ऊपर आता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आते हैं हमारे यहाँ पे। तो हम्म। वो उनके पास चार पांच डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब मैकेनिकल में ऐसा है। और अच्छा। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऊपर चीफ इंजीनियर आते हैं। वो मतलब उनका मैट्रिक्स जैसा है, वो जोन में भी रिपोर्ट करते हैं और गांधीनगर सेंट्रल में भी रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे सीई मैकेनिकल के एक ही है अभी। मतलब वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, जो अच्छा। बड़ा बड़ा मतलब है। तो 6 जोन उन्होंने जीडब्ल्यूएसएसबी ने डिवाइड करके रखे हुए हैं। तो वो सारे जोन के हेड वही होते हैं? एक हाँ, ही? अभी एक ही चीफ है? इंजीनियर्स रहते हैं। चीफ हम्म। इंजीनियर्स रहते हैं, अभी एक ही है हमारे यहाँ पे, मैकेनिकल के एक ही है। गांधीनगर में रहते हैं वो। जैसे आप अभी जहाँ पे पोस्टेड हो, वहां पे आप हम्म। ई को रिपोर्ट कर रहे होंगे। मतलब कभी मीटिंग हुई हाँ या सर। कुछ हुआ हाँ हाँ। तो मन में ये भी रहा होगा कि यार ई हम भी बन जाएंगे कुछ दिन में शायद। मतलब जब एग्जाम एग्जाम नहीं हुआ रहा होगा तो। प- हाँ हाँ हाँ, पहले से ही था वो तो। जब ज्वाइन किया था तब से ही हो रहा था कि बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेते हैं। आप प्रमोशन के वाइज जाते हो तो आपका टाइम मतलब 7 8 साल या वैसा कुछ लग जाता है। वो डिपेंड भी करता है, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और ओपनिंग पे तो डिपेंड ये करता है, ये बेटर है। वैकेंसी नहीं। हाँ, ओपनिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो रेशियो 1:4 रहता है। 4 प्रमोशन हुए तभी एक वैकेंसी आती है, तो ये बहुत क्रूशियल था कि मतलब इस बार जो ई की वैकेंसी आई थी वो। अच्छा, ये जनरली जो इंजीनियरिंग के पोस्ट होते हैं ना, उसमें क्योंकि अब कितना पब्लिक एंगेजमेंट होता है, ये तो डे टू डे जो आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें तो इन्वॉल्व हम्म। होते नहीं है ये। तो हम ये समझ नहीं हम्म। पाते कि कितना उनके पास अथॉरिटी होती है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ बता सकते हो आप कि एक ई के पास और एक डी के पास, एक ए के पास क्या अथॉरिटी होती है बेसिकली? सर मोस्टली डिसीजन अथॉरिटी ई के पास ही रहती है। अच्छा। डी बेसिकली डी ई एग्जीक्यूशन वर्क में ही ज्यादातर है। अच्छा। और ई के पास पूरी अथॉरिटी रहती है टेंडर वगैरह की। उनका उनकी भी लिमिटेशन है कि अप टू सर्टेन लिमिट वो कर सकते हैं, बाद में एसई सर हो गए, सी सर हो गए, वैसे जाता है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास अप टू सर्टेन लिमिट टेंडर की लिमिटेशंस रहती है। वो लोग मतलब वर्क ऑर्डर्स इशू करते हैं, फिर एजेंसीज को जिनको वर्क ऑर्डर इशू किया है उनके पास से काम करवाना डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, वो तो डी डी को के रिपोर्ट पास करते हैं? अथॉरिटी। हाँ, वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास से हमको काम लेना है वो। फिर ई का रोल मतलब मोस्टली वही है कि मतलब टेंडर कर रहे हैं और सुपरविजन कर रहे हैं हर एक डी का। तो वही है मतलब, उनका पावर उनको ज्यादा रहता है। टेंडर अथॉरिटी हमारे पास बहुत ही कम है, मतलब वो तो बहुत कम है डी के पास। और जनरली आता भी नहीं है। जनरली हम ई के लेवल पे ही टेंडर रहते हैं। ई सर है, एससी सर है, उनके लेवल पे ही टेंडर से जाते हैं। अच्छा, तो और एक हम। बात और कि जैसे आप अभी
ऐसा कोई मतलब वही है जो पे लेवल रहता है वही है, बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लास 2 ऑफिसर्स है तो आपको एक वैन मिलती है, मतलब व्हीकल मिलता है जिसमें आप मतलब सर्वेलेंस कर सकते हो, क्योंकि हमको भी बहुत सारी जगह पे जाना पड़ता है। हम्म। फील्ड वर्क ज्यादा है अच्छा। हमारे फील्ड में, मतलब GWSSB में फील्ड वर्क ज्यादा है, तो आपको डबल ए मतलब AE भी जो है उनको भी फील्ड वर्क ज्यादा आएगा, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको। अच्छा। तो फील्ड वर्क रहता है कि उनको जाना पड़ता है हर एक, जैसे कि हैंड पंप वगैरह है या फिर पंपिंग स्टेशन है, उधर कुछ बिगड़ गया या फिर उधर जाके पता चक्कर मतलब करना पड़ता है कि क्या इशू क्या है। तो ऐसे सच बहुत सारे काम है उसमें मतलब सर्विलेंस के लिए व्हीकल मिलता है एक, तो एक बाकी तो व्हीकल वही मिल है गई जो आपको, ठीक पे बात। है। सैलरी तो ठीक है, जो मिल रही हाँ, होगी वो मिल ही रही होगी। जो मिल रही है वही है। हम्म। बाकी ऐसा ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भी सेम ही है, उनको भी व्हीकल मिलता है और लैपटॉप मिलता है एक, बट वो ऑफिस का रहता है। डी को मतलब कंप्यूटर्स वगैरह जो रहते हैं जनरली ऑफिस में वही है। अच्छा, घर कैसा मिलता है? घर देते हैं आप लोगों को कि या अपना रेंट देते हैं, मतलब एचआरए देते नहीं हैं या सर, घर देते हैं? घर वो HR में मिलता है सर, वो तो हम्म। जिधर जैसे फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि कुछ मतलब पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उन लोगों ने अगर पहले से बना हुआ है स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह, तो उधर मिलता है। बाकी हर जगह पे नहीं रहते स्टाफ क्वार्टर्स। अच्छा। सर्किट हाउस रहता है बट उसमें आप मतलब ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, तो बेटर है अपने जिधर भी रह रहे हो उधर एक रेंट पे लेके फिर आप, या फिर खुद का लेके फिर अच्छा, जो HRA जो आपको मिलता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होती है वो वहां पे तो बना होता है कि वहां पे भी नहीं रहता है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी नहीं रहता है सर। अच्छा, मतलब। वो डिपेंड करता है, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि अभी मुझे जहां तक पता है तो जैसे कि डांग है तो कुछ हम्म। जगह पे है और अच्छा। कुछ जगह पे नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे नहीं है। आप कहाँ पे हो अभी? मेरा दाहोद है सर पोस्टिंग अभी, दाहोद हाँ, अच्छा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में जैसे जालोद सब डिवीजन है। तो अच्छा, ये एग्जैक्टली आप कुछ फंक्शन बताइए कि क्या काम होता है जीडब्ल्यूएसएसबी हम्म। में, मैकेनिकल को क्या टारगेट दिया जाता है कि ये फील्ड है सर जिसमें मैकेनिकल को मैकेनिक वर्क करना है? हाँ, मैकेनिकल सर मैकेनिकल पोर्शन नहीं देखता है एक्चुअली। मैकेनिकल आप इलेक्ट्रिकल पोर्शन भी देखते हो, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क्स है, जैसे कि अभी पंपिंग स्टेशन है। पहला काम तो हमारा, मेन काम हमारा वही है जो मतलब RWSS रहती है, रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स। तो उसमें जो पंपिंग स्टेशन है मतलब एक तो मेन हेडवर्क रहता है, फिर सब हेडवर्क रहता है, विलेज लेवल पे भी एक एक मतलब छोटी छोटी पंपिंग मशीनरीज रहती है। तो उन सब का मेंटेनेंस है, जैसे कि या फिर SIT से सप्लाई, मतलब जो हम लेते हैं टेंडर्स करके उसका एग्जीक्यूशन वर्क है, नए प्रोजेक्ट्स मतलब वो हम्म। है, या फिर मतलब मेंटेनेंस या रिपेयर है, उसका मतलब काम रहता है। ठीक। और फिर हमको दूसरा काम हमारा रहता है हैंडपंप रिलेटेड, मेजर जो काम है कि हैंडपंप्स का मतलब नए करते हैं और जो पुराने हैं उनका मेंटेनेंस रहता है। उसमें भी बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स रहते हैं, तो वो भी समझना जरूरी है। जैसे डी तो हमको मतलब फील्ड वर्क रहता है तो वो समझना जरूरी है। बाकी काम हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास से आप काम करवा रहे हो उनका फिर हम्म। बिल वगैरह रहता है। रिकॉर्डिंग इनिशियल स्टेज मतलब डबल ए करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर अवेलेबल है तो डबल ए करते हैं, फिर ए है तो वो भी कर सकते हैं। और फिर हम वेरीफाई करते हैं। SND हमारे पास पावर रहता है कि हम कोई भी बिल इनिशिएट करते हैं, वो उस अच्छा। लेवल से इनिशिएट होता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको पास करते हैं। तो वो एक है। हाँ। बाकी काम में वही है जनरली, अल्टीमेटली हर घर पे पानी पहुंचाना है। अभी तो नल से जल भी चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट वही है कि पानी पहुंचना चाहिए हर एक जगह पे, कुछ भी मतलब अभी बहुत सारी स्कीम्स और वगैरह करके हम कर रहे हैं कि मतलब हर एक घर को पानी मिल जाए। हमारा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है बट कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी मतलब ट्राई हो रहा है पूरा अच्छा, कर रहे हैं हम अभी। क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे कि आप फील्ड वर्क पे गए होंगे तो क्या डिफिकल्टीज क्या आती हैं? हाँ गुजरात के लोकेशन में बात करें तो क्या प्रॉब्लम है सप्लाई में, या फिर पाइपिंग लगाने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ ऐसे जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी हैं या फिर? जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं कुछ तो सर, जैसे कि अभी मतलब मतलब हिली एरिया है तो इश्यूज रहते हैं, क्योंकि और फिर मतलब कुछ लोकल इश्यूज भी रहते हैं वो अच्छा, वो तो पॉलिटिकल मतलब प्रेशर भी पब्लिक आता है आप लोगों रिलेशन को? है तो। नहीं सर, उतना नहीं है पॉलिटिकल प्रेशर पे हम ज्यादा उतना काम नहीं करते पॉलिटिकल प्रेशर को लेके। बट वो उनके पास से मतलब राय लेते हैं, उनको मतलब जो भी करवाना है, मतलब अगर किसी जगह पे जरूरत है उनके साथ मतलब मिलके ही काम करना है, कोऑर्डिनेशन से ही करना है काम तो वही है, उतना इश्यू नहीं है, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर जैसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो
कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो कह दे कि भाई देखो इस गांव में पानी नहीं आया, मैं बनूंगा तो करवा के मानूंगा, और कोई नहीं इश्यूज नहीं हो नहीं, जो जिस। ऐसा ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं। अच्छा। उतना तो उतना आप नहीं है, गुजरात में आप नहीं है लोगों का उतना। जैसे कम्युनिकेशन होता है तो हम पता नहीं गुजरात में उसे क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं या जो हम्म। भी कहते हैं, उनसे कम्युनिकेशन सरपंच रहता है? कहते हैं। अच्छा, हाँ, उनसे सरपंच। तो रहता है, क्योंकि हम अगर किसी भी गांव में काम करवा रहे हैं तो उनके पास मतलब उनकी भी हेल्प चाहिए रहती है, क्योंकि लोकल अगर किसी जगह पे कर रहे हैं तो उसका लैंड मतलब हमको अलोकेट वो लोग ही कर पाते हैं। अगर मतलब कोई गवर्नमेंट लैंड है तो उनके पास से हमको परमिशन लेनी पड़ती है। वो है अच्छा। तो मतलब सरपंच के साथ मतलब वही है कि हर एक गांव के सरपंच को भी पहचानना जरूरी है अभी तो। मेरे अंडर आई थिंक 200 जैसे विलेजेस है, तो हर एक के सरपंच का कांटेक्ट नंबर्स भी मैंने अभी लेके रखे हुए हैं। मतलब अगर किसी जगह पे जरूरत पड़ी तो उनकी हेल्प लेके हम काम करवा लेते हैं मतलब। मतलब 200 गांव आपके अंडर में आते हैं, तो 200 लोगों ने आपके भी नंबर लिए हैं, तो फिर हाँ। ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता? फोन आ रहे हैं, भाई हमारे यहाँ नहीं, पानी नहीं उनके आ रहा है। पास शायद उनके पास शायद नहीं होगा नंबर सर। हाँ। मेरे पास है, मतलब मैंने लेके रखे हैं, मुझे जब जरूरत पड़ती है तब मैं बात कर लेता हूँ। मेरा कहना ये है कि जैसे मैं यूपी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब यहाँ पे कैसे होता है, वैसे तो नियर अबाउट पॉलिटिकल चीजें हर जगह होती हैं। अब ग्राम प्रधान का फोन लेके रखे हो आप, तो कभी ऐसा फोन नहीं आता कि ये, अरे डी साहब, 4-5 पंप दे दो, हमारे रिश्तेदारों को लगवाना है या फिर जिससे हमने वोट लिया वो उसके घर में रहता है लगवाना है? सर, बट वो होता है, थोड़ा पॉलिटिकल होता है, बट वो लोग भी समझते हैं क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड एलोकेशंस रहते हैं। तो हमको भी कभी मतलब वही है, वो लोग समझते हैं सर। अभी तो सभी मतलब वैसा नहीं है पुराने जैसे होता था। अभी बेटर है, सिचुएशन बहुत ही बेटर है अभी। और समझ लोग भी जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं टाइम के साथ। हाँ, उनके उनको भी पता है कि हमारे पास भी लिमिटेड फंड्स है, उनके पास भी फंड आता है तो वो लोग भी करवाते हैं वैसे। अब थोड़ा जो ये दो पोस्ट पेंडिंग पड़ी हुई हैं, 200 की, 200 की, बहुत सारे बच्चे हम्म। कॉन्शियस होंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो आपने 2 इंटरव्यू दे दिए और आप फील्ड पे काम भी कर रहे हो, तो थोड़ा हमें वो पोर्शन बताना आप ना, जो फील्ड से कोरिलेट होकर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, जिसको बेसिकली वो हाँ फील्ड सर, से पूछना जीपीएससी में दो मतलब एक आरटीओ का भी था, तो मैंने जो 3 इंटरव्यूज दिए उसमें मुझे इतना पता चला है कि आपका स्कोरिंग अल्टीमेटली जो मतलब डिपार्टमेंट या फिर बोर्ड का मेंबर है, उन्होंने जो आपको रेटिंग दिया हुआ है, आपको जो स्कोर दिया होगा उससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। है। अगर अच्छा। उन्होंने आपको मतलब आपने बोर्ड्स के क्वेश्चंस जो रहते हैं, एक तो मतलब पैनल हमेशा मैंने जब तक देखा है ऐसे ही रहती है। एक जीपीएससी के चेयरमैन रहते हैं, फिर एक बोर्ड के मेंबर रहते हैं, और 2 टेक्निकल मेंबर्स रहते हैं। मतलब वो ज्यादातर किसी कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स या मतलब रिटायर्ड रहते हैं, प्रोफेसर। हाँ। तो जो आपका मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस जो आपको आते हैं ज्यादातर, अगर आपने बोर्ड के मेंबर के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आपने मतलब रिप्लाई किए हुए फील्ड वर्क्स के रिलेटेड, तो आपका स्कोरिंग हमेशा ज्यादा ही रहता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने सीखा भी था। जो था मतलब निकुंज मौर्य जिनका सिलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम, उनका इंटरव्यू में हाईएस्ट है। इस बार भी मेल कैटेगरी में उनके हाईएस्ट है 60 मार्क्स, मेरे 58 है। मैंने उन्हीं से सीखा था कि मतलब बोर्ड, उनको मैंने जब मतलब रिव्यू लिया था तो उनका ज्यादातर बोर्ड्स के मेंबर्स का मतलब उनके क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से दिए थे उन्होंने, क्योंकि उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे वो जीएससीसीएल में जॉब कर रहे थे, तो उनको पता था कि मतलब वाटर डिपार्टमेंट में क्या रहता है, कुछ मतलब पंप्स वगैरह के रिलेटेड भी उनको पता था। तो इस बार मैंने वही प्रिपरेशन किया था जो मेरे फील्ड वर्क्स के मतलब फील्ड वर्क के रिलेटेड है। और हमारा भी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम रहता है। जब आप डीई बनते हो या फिर एई बनते हो, तो आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो हम्म। उसका भी सिलेबस था मेरे पास, तो वही सिलेबस मैंने फॉलो किया था। उसी सिलेबस के जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने एक बार गो थ्रू कर लिए थे हर एक पॉइंट पे, क्योंकि वो कई बार आपको सिविल रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, पाइप वगैरह है, तो वो सब चीजें भी उसमें है ऑलरेडी, उस सिलेबस में ही है। उस सिलेबस के जो टॉपिक्स आपने एक बार कर लिए तो आपको फील्ड वर्क के रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस में आप आंसर इजीली कर पाओगे, मतलब बहुत इजी। क्वेश्चन आपके ई को, अगर ई के क्वेश्चन याद आ रहे हो आपको, एक आध तो बताओ ना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे? मैंने बताया था कि मैं ऑलरेडी एज एन डी मतलब एज ए डी जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब ज्यादातर मतलब क्वेश्चंस वही थे कि आपके पास कौन सी आरडब्ल्यूज है, कौन सी रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स है, उसके अंदर कौन से टाइप के पंप्स है, पंप का मतलब स्पेसिफिकेशंस क्या है, आपके पास कितने विलेजेस है, और मतलब पानी मतलब राइजिंग मेन वगैरह रहती है। एक रहती है कि राइजिंग मेन है, ग्रेविटी है, 2 तरीके से पानी हम देते हैं। ग्रेविटी मतलब हम उसमें पंप्स यूज नहीं करते, और हम्म। राइजिंग मेन में पंप्स यूज होते हैं।
तो उसके रिलेटेड कुछ पाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस थे और जनरल क्वेश्चंस कुछ थे। बट ज्यादातर क्वेश्चन मेरे फील्ड वर्क्स के रिलेटेड ही थे, मतलब फील्ड का जो भी काम है हर एक ये चीज तो के सब उनके आपको ऊपर आते रहे होंगे ना, क्वेश्चन थे। क्योंकि ये सब तो आप कर ही हाँ रहे हो आते ही थे। हम्म। हाँ वो मुझे पता था, पिछली बार मुझे किए थे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट वो आते नहीं थे। मैंने ऑब्जर्व किया कि सेम पिछली बार भी मुझे सेम क्वेश्चन ही थे, कुछ पाइप्स एल्बोज रिलेटेड और राइजिंग में इन ग्रेविटी को लेके पाइप्स के डाया और उस टाइप के क्वेश्चंस थे। बट वो मुझे लास्ट टाइम कुछ भी मैं एक भी आंसर नहीं कर पाया था, तो मेरे मार्क्स कम थे, 45 मार्क्स। टेक्निकल आंसर्स दे दिए थे मैंने, सारे टेक्निकल आंसर्स दिए थे, फिर भी मेरे 45 मार्क्स मतलब। और इस बार मैंने टेक्निकल के 2-3 क्वेश्चन स्किप भी कर दिए और बट डिपार्टमेंट के क्वेश्चन सारे आंसर कर दिए थे। और जीपीएससी के चेयरमैन जो थे उनके भी क्वेश्चन थे, तो वो मतलब थोड़ा ठीक मतलब ठीक ठाक गए थे वो मेरे आंसर्स, उतने अच्छे नहीं गए थे। बट वही है, इसलिए मुझे इस बार फिर से लगा कि अच्छा हुआ मैंने जिस चीज पे फोकस किया वो बेटर था, मतलब मेरे तो खुद चेयरमैन के वर्क प्रोफाइल पे ही मैंने काम किया था। तो चेयरमैन जो होते हैं जनरली वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? आप तीन हाँ इंटरव्यू दिए हैं, तीनों इंटरव्यू को आप मतलब एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि किस हाँ टाइप के हाँ हाँ क्वेश्चंस रहते हैं उनके? लास्ट एकदम टाइम। बेसिक रहते हैं, आपसे रिलेटेड रहते हैं, सोशल क्वेश्चंस रहते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? सर इस टाइम पिछली 2 बार जनरली मेरे वर्क प्रोफाइल के बेसिस पे ही थे, मैंने इसके पहले प्राइवेट में जो जॉब की थी उसके बेसिस। बट इस बार मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो मतलब जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे उन्होंने। मतलब उन्होंने पूछा कि मैंने बताया था कि एमएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने कुछ बड़ौदा के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए कि मतलब आजवा सरोवर है, तो आजवा सरोवर से पानी कितना लेते हैं, कैसे है, क्या मतलब अच्छा। स्पेशलिटी क्या है और हम्म। किस इंजीनियर ने बनाया था, उस टाइप के मतलब कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। जनरल नॉलेज थोड़ा बेटर है तो उनको हेल्प कर सकता है, मैं आंसर्स नहीं दे पाया था उतना। अच्छा। फील्ड वर्क तो डिफरेंट है, अगर आपने काम किया है तो ही वो लोग आपको पूछेंगे कि कौन सी आरडब्ल्यू है वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो जनरली आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि किधर बोर मतलब ड्रिलिंग करना है आपको पानी के लिए, किधर मतलब पाइप्स की साइज क्या होती है, टाइप ऑफ पाइप्स, पाइप्स का वेल्डिंग कैसे अच्छा, होता है, ये क्वेश्चन तो तो ऐसे। मैं पूछने वाला था, मुझे लगा कि ये सिविल का क्वेश्चन है, इस वजह से नहीं पूछा कि ड्रिलिंग वाला। तो क्या हाँ मैकेनिकल का रोल होता है हाँ आइडेंटिफिकेशन में कि कहाँ पे ड्रिलिंग करना है? आईडी नहीं हमारा नहीं रहता है, बेसिकली वो एक हाइड्रोलॉजिस्ट रहता है हर एक जगह अच्छा। पे। तो वो भी हाइड्रोलॉजिस्ट आपके डिपार्टमेंट के उनका जो होते हैं? इक्विपमेंट, हाँ डिपार्टमेंट के ही रहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में सिविल के अंडर आता है वो लोग। अच्छा बट अच्छा अच्छा। हमारा काम उनसे रहता है, उनका काम मेजर यही है कि किधर मतलब वेल करना है या फिर किधर ड्रिलिंग करके बोर बनाना है, उनका वही काम है, वो वाटर सोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो और हम, आप ड्रिल मैकेनिकल वाले ड्रिल कराते हैं? हाँ हम ड्रिल कराते हैं बाद में। तो हमारा काम वही रहता है, उनको पहले भेजते हैं, वो लोग सर्वे कर लेते हैं, बाद में हम ड्रिल करते अच्छा। तो मान लो कहीं पे ड्रिल किया और वो गलत हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? या हैं। नहीं सर जिस आ ही जाता जिस है जनरली, आ जाता है? 99% केसेस में पानी हाँ आ ही जाता है। अच्छा, और क्या वो डेप्थ है क्या है आपके यहाँ पे? डेप्थ क्या है, वाटर लेवल क्या है आपके यहाँ पे? यहाँ पे वाटर लेवल सर वेरी करता है, क्योंकि हाँ। 50 फीट भी कहीं पे मिल जाता है, कहीं पे 200 फीट पे भी मिलता है, वैसा है पूरा 50 फीट पे भी मिल स्टेट है जाता? वो 50 फीट अर्बन। तो 50 फीट बहुत कम नहीं है? कहाँ पे? हाँ मिल जाता है। कोस्टल रीजन क्योंकि में या क्या हाँ, नहीं कोस्टल रीजन नहीं है हमारा, हाँ, अरवली का वो जो है ना पूरा, अच्छा, मतलब वो तो फिर अरवली जो आती है अपनी, पहाड़ी पहाड़ी, हाँ। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी हाँ। एरिया है। बट जैसे कि नजदीक में कोई वाटर सोर्सेस हो ऑलरेडी, बड़ा सा अच्छा तालाब है वगैरह है, तो उसमें थोड़ा मतलब उस एरिया में वाटर लेवल हमको मिल जाता है। बट जिस अच्छा एरिया में मतलब पूरा आजू बाजू कोई रिवर भी नहीं है, पूरा ड्राई एरिया है, उधर डिफिकल्ट रहता है, उधर हमको मतलब 200 फीट पे भी मिलता है पानी। अच्छा, ये बिलिंग कैसे करते होगे आप लोग? जैसे कि इतना वेरिएशन है मान लीजिए, तो हम्म। आप चाहो तो इसका आंसर देना, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, या चाहो तो गोल मटोल दे सकते हम्म। हो। जैसे मान लीजिए कि मैं इंजीनियरों में ड्रिल करवाया और मैंने 50 फीट ड्रिल करवाया, पर मैं रिपोर्ट में लगाता हूँ कि हम्म। भाई 70 फीट गया या 100 फीट गया, और ये जो बीच का हम्म। मार्जिन है जिसे जनरली हम्म। करप्शन कहा जाता है, तो ऐसा कैसे आप एज ए बी कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो ए बता रहा है या नहीं जो सर डबल ए बता रहा है हमारा उसको? जो, समझ गए, नहीं वो हम खुद ही वेरीफाई करते हैं सर। इसमें अच्छा क्या है कि हमारा जो टेंडर रहता है उसमें मतलब फिक्स ही रहता है कि इतने फीट तक हमको ड्रिलिंग करना है करके, वो अच्छा ड्रिलिंग का एक फिक्स ही रहता है।
तो वो डेप्थ फिक्स रहती है, वो हम मेजर कर लेते हैं कि इतना मतलब जो अ, डोरी है, डोरी डाल के फिर वो, या फिर टैप है, उससे फिर डोरी को मेजर कर लेते हैं कि इतना फीट ड्रिल किया है करके, खुद ही मेजर करना पड़ता है क्योंकि हम भी करते हैं, हमको 100% चेकिंग बताना पड़ता है एज ए डी हम 100% चेकिंग करते हैं हर एक का। और फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं उनका भी 10% चेकिंग है, तो वो भी आके चेक करते हैं वो चीजें। तो अच्छा, मतलब मतलब उसमें हमारा फिक्स क्वांटिटी है कि हमको इतने डेप्थ तक हम ड्रिल करते करके। चाहे वाटर किसी लेवल पे आए। तो मतलब एवरेज कुछ है, मतलब जैसे कि कहीं पे 200 फीट भी करते हैं, कहीं पे 300 फीट करते हैं, वैसा नहीं है कि भाई 67 फीट किया और छोड़ दिया करके फिर 70 फीट का बनाया, वैसा नहीं कर सकते। तो आइडियली वही है कि 200 फीट या फिर 300 फीट का करते हैं, उससे कई जगह पे 400 फीट भी करते हैं, बट अगर वाटर लेवल नहीं मिला है इनकेस तो फिर करते हैं, बाकी नहीं तो करते। फिर ये जो, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, या फिर डिपार्टमेंट मान लीजिए कि 60 फीट पे ऑटो बनता है और नहीं, आप लोग। हमारा ट्रा हमारा ट्राइबल एरिया है सर, तो पूरा कॉस्ट मतलब डिपार्टमेंट ही बियर करता है। अगर कुछ मतलब जैसे कि सौराष्ट्र रीजन में जहाँ तक मुझे आइडिया है, कुछ कॉस्ट मतलब जिसको चाहिए वो बियर करते हैं, और कुछ कॉस्ट जीडब्ल्यूएसएस भी बियर करती है वैसे। अच्छा, तो इन शॉर्ट मेरा पर्पज बस पूछने का ये था ना कि काउंटर चेक क्या होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका काउंटर चेक कितना स्ट्रांग होता है कि अगर हाँ, कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसको 100% पकड़ लेंगे, या पॉसिबिलिटी है कि वो करके निकल जाएगा। नहीं, 100% पकड़ लेंगे, 100% पकड़ लेंगे। पर अगर नहीं हुआ तो पता चल ही जाता है। मुझे तो लग रहा है कि लूप फॉल है। मान लो डी भी मिल गया उसमें, तो फिर काउंटर ऊपर का कोई काउंटर चेक ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि आप कर रहे हो उस जगह पे हाँ। गांव वाले भी रहते हैं, और गांव वाले भी देखते हैं, मतलब आप किसी भी जगह पे आप जाओगे उनको पूछोगे कितना फीट रील किया है, तो वो भी बता देगा कि नहीं भाई इतना फीट ड्रिल किया है। उधर गांव अच्छा, वाले 10 लोग उधर खड़े ही रहते हैं जब वो ड्रिल हो रहा है, हम भी, हमारा भी जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर वो भी खड़ा रहता है। तो तो मतलब ये बहुत तो एक मतलब रैंडम सुपर। प्रोसेस हो गया ना, ये तो एक रैंडम मैकेनिज्म हो गया ना हाँ, कि मतलब ये तो वो कह सकते हैं कि हेड एंड ट्रायल मेथड है कि भाई ठीक है, गांव वाले बता देंगे या कोई बता देगा, उनको टेक्निकलिटी का कितना आइडिया है कि कितना जा रहा है। फिर हम पर्पज बस ये हम है। भी मेजर करते हैं ना, वो दो अच्छा। जो एक मतलब रहती है, रस्सी से मेजर कर लेते हैं, रस्सी डालते हैं पूरी एंड से एंड तक, पत्थर या फिर वो कुछ हैवी मेटल रहता है वो बांध के पूरा एंड तक डालते हो, फिर निकाल के उसका मतलब जो लेंथ है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से हम पूरा मेजर करते हैं, और मतलब टेन और विजिलेंस भी रहती है हमारा, तो मतलब जैसे कि कोई बाहर से भी आते हैं, चेकिंग आता है, हमारे इंटरनल भी रहते हैं और बाहर से भी आते हैं वो चेकिंग, वो भी मतलब आपने अगर इवन कर दिया है कुछ, बाद में वो काम आपको 5 साल बाद भी वेरीफाई करवा सकते हो, कभी भी वेरीफाई करते हो वैसे। अच्छा, मतलब ये डर रहता है भाई कभी होगा तो फिर से करना पड़ेगा और पेनल्टी लगेगी अलग बहुत ही से। मतलब, हाँ वो तो हर एक काम सुपरविजन, मतलब बहुत ही सारे चेक पॉइंट्स है एट अ डिफरेंट लेवल, जो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, बहुत ही सारे चेक पॉइंट्स है वैसे। अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई का छोड़ के इन जरूर बातें करते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके बारे में भी, आपके बारे में थोड़ा हमें जानना चाहिए ना, आपकी मतलब थोड़ी पर्सनल लाइफ, हाँ सर। क्योंकि अब तो पर्सनल लाइफ थोड़ी पब्लिक भी है। तो क्या आपने मतलब शादी वादी कर लिया है, अभी करना बाकी है? ढूंढ रहे हैं अभी, अभी इस अच्छा, साल कर लेंगे वैसा टारगेट। मतलब ये साल फिक्स हो जाएगा, मतलब सिंगल से आप हाँ, डबल हो अभी जाओगे? मेरा मैं अभी पढ़ाई का मतलब वेट कर रहा था कि खत्म हो जाए, ई का रिजल्ट आ जाए, अभी सारी बुक्स अभी थोड़ी साइड पे रख देंगे हम। अभी अच्छा, ऐसे फिर अभी कोई टारगेट नहीं है कोई एग्जाम देने का, अभी कोई टारगेट नहीं है अभी। अभी सीधा एक ही टारगेट है, शादी करो। और शादी हाँ, करके अभी इस घूमने साल। उमने जाने का प्लान बना रहे हैं, कहाँ जाना है कहीं? हाँ, वो भी अभी डिपार्टमेंट दो तीन पैसा साल देता से है तो आपको? कभी गए भी नहीं। वो सर जो जैसे कि गवर्नमेंट का जो रहता है सर, सारे रूल्स वैसे सेंट्रल के स्टेट में लागू पड़ते हैं और स्टेट के हमको डिपार्टमेंट में लागू पड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे कि पीएससी यूएससी वाले ज्यादा देते हमारा, हैं, तो उस सेंस में पूछ रहा हूँ हाँ कि। उसमें ज्यादा रहता है वो, तो क्योंकि उनका मतलब सेमी प्राइवेट जैसा ही है, वो लोग खुद के मतलब रूल्स थोड़े वेरी कर सकते हाँ, हैं, हमको बना तो सकते सारे हैं। रूल्स गवर्नमेंट के ही मतलब लगते हैं, वो एलटीसी जो रहता है जनरली वही है। और हमारे अगर यूपी बिहार के सेंस में देखा जाए तो आप तो एक क्या बोलते हैं ना, एलिजिबल बच्चा, बेस्ट बैचलर एलिजिबल, जिसके पास एक बहुत अच्छी हाँ। जॉब है, क्लास वन की जॉब है। बहुत सारे लोग रहते हैं भाई, जुगाड़ लगा दो, हमारी शादी कर हमें शादी करना है। और यहाँ पे तो एक हाँ, चीज तो अच्छी है, शायद दहेज नहीं चलता यहाँ पे, गुजरात में। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम देखा है मैंने, और डॉरी सिस्टम नहीं होता है जनरली नहीं ऐसे। देखा है कहीं पे भी नहीं। जो बड़ी गुजरात में शादियां मैंने होती कभी है नहीं शायद। देखा। हाँ, वो तो मतलब वो सर शायद कोई लोग देते मतलब कुछ गिफ्ट देते होंगे मे बी, बट ऐसे डाउरी वगैरह डिमांड, ऐसा हाँ, नहीं है। सामने से डिमांड नहीं होती कि भाई इतना दोगे तो शादी कोई नहीं करेंगे। करता है।
हाँ कोई मेरी नहीं। खुद दो बहनों का मैरिज हुआ है, तो मुझे पता है वैसा कुछ नहीं है। ये एक एक सोशल मैकेनिज्म गुजरात का ठीक सेट हो गया है कि लड़कियों की शादी में वो डॉरी की डिमांड नहीं करते हैं। यूपी बिहार में तो कहते हैं कि इतना नहीं दोगे तो करेंगे नहीं, शादी पड़ने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो वापस कर लेते हैं, भाई शादी नहीं होगी अब। थोड़ा सा आप टिप्स देते जाओ जाते जाते कि किस तरीके से पढ़ाई करें, मतलब बहुत सारे लोगों का मन नहीं लगता है ना, वो बाहरी चीजों में ज्यादा हाँ, घूमते अभी रहते हैं, बहुत तो सारे लोगों को तैयारी कर मैसेज रहे भी हैं आ तो। रहा है। लोग बहुत सारे मतलब एई के एग्जाम के लिए मतलब कंफ्यूज थे कि एग्जाम होगा नहीं होगा। अभी तो हो रही है, जो लोग दे रहे हैं मतलब लास्ट एक वीक जैसा ही है अभी तो रिवाइज कर ले तो बेटर है। अभी कुछ नया पढ़ने ना जाए तो बेटर है उनके लिए। अभी सिर्फ रिवीजन करना चाहिए उनको। और जो लोग इंटरव्यू के लिए मतलब जिनका इंटरव्यू आने वाला है, उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस मतलब शेयर कर दूंगा चैनल पे भी। और अगर उनको कुछ मतलब क्वेश्चंस करने हैं तो वो लोग मुझे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, ग्रुप में भी हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो उस पे भी कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अगर कोई नज़दीक में कोई भी मतलब हेडवर्क रहता है, या फिर मतलब जैसे कि डी की ऑफिस है, पीएच मैकेनिकल सब डिवीजन कहते हैं उसको। तो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको मिल जाएगा, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मतलब डिवीजन की ऑफिस रहती है, उधर जाके आप मतलब पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन है मेरा, मुझे थोड़ा फील्ड वर्क के बारे में जानना है। अगर वो अवेलेबल है तो आपको बताएंगे, या फिर आपको कोई टाइम देंगे। हर एक मतलब सपोर्टिव है। अगर आपकी किसी से जान पहचान नहीं भी है तो तो भी भी आपको बताएंगे। हेल्प करेंगे वो लोग। हाँ, अच्छा, बताएंगे एक वो बात लोग। और हमारी हो रही थी कि आप बता रहे थे कि जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है अराउंड अराउंड, ये श्योर शॉट तो नहीं होता, हाँ, कि आपकी ये जो 200 वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है तो इस बात की अब कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी? बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अगली वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, या क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, हाँ। तो इसका क्या सीन शायद है सर आपके यहाँ पे, किसी ने कैसी शेयर किया वैकेंसी है। अभी, मैन पावर कितना रिक्वायर्ड है? हाँ, हाँ, हाँ। अभी तो सर जो दी हुई है वो तो फुल्ली रिक्वायर्ड है। मतलब अभी असिस्टेंट इंजीनियर्स है नहीं। तो ये जो आएंगे तो मतलब स्टाफ अच्छा खासा हो जाएगा। बट बाद में शायद आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, रिपीटेशन होगा, या फिर किसी और जगह पे जाएंगे मतलब स्विच करके। अगर जैसे कि नर्मदा की भी है, अभी ARTU का भी है, तो वो लोग स्विच करके जाएंगे, या फिर कुछ वैकेंसीज होगी और वेटिंग लिस्ट रहता नहीं है जनरली। तो हम्म। उसकी वजह से मतलब नई वैकेंसीज आएगी, और कुछ मतलब जगह अभी भी खाली है, बट बहुत कम है। ये जो आएगा उसके बाद बहुत कम बचेंगे। ये 200 फिलअप होने के बाद? हाँ, उसके बाद तो बहुत कम बचेगा। तो मतलब ये है कि मौका है जो लोग असिस्टेंट प्रिपरेशन। एडिश डबल ई की आ सकती है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वैकेंसीज वैकेंट है। डबल ई का तो डबल ए उसकी की, आ हाँ सकती डबल ए के बारे में भी पूछ रहे है। थे हाँ, कुछ लोग। ए के डबल ई चांसेस की थोड़े आ कम है। सकती है। हाँ, थोड़े कम है, वो कुछ साल बाद आएंगे मतलब। क्योंकि तो अभी भी पिछली पिछली बार कब आई थी मुझे भी पता नहीं है ई की वैकेंसी। बट हमारी जो लास्ट बैच है वो 2012 की बैच है। उसके बाद ई की बैच मुझे पता नहीं है। 2012 की बैच है लास्ट जो आई थी। अच्छा, ई का क्या चांस है, डबल ई का? ई का तो सर जैसे कि मैंने बताया, 1:4 रेशियो रहता है। 18 डिविजन्स है। और जैसे कि GWIL भी है हमारे अंडर में, गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसमें भी कुछ वैकेंसीज रहती है, बट कम है। मतलब अराउंड 20 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की वैकेंसी है टोटल। सीट्स है मतलब। उसमें 20, से अभी ओनली भी कुछ 20? फिलअप है। हाँ, अभी कुछ फिल हो गया, अभी कुछ फिलअप हो गया है, और हमारा फिलअप हुआ है मतलब 1:4 रेशियो रहता है। मतलब वो प्रमोशन भी आएंगे अभी। मतलब एक आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लिया है तो आपको 4 प्रमोशन देने हैं। वो भी मतलब डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। डिफिकल्ट है, नियर फ्यूचर में डिफिकल्ट है थोड़ा टाइम के लिए। अच्छा, जो लोग ई के सपने में हैं, बहुत सारे बच्चे ई के की मिस हो गया इस बार, ई बनना था उनको, तो उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी तुमने सारी चीजें डिस्कस हाँ, कर लिया? हाँ सर। बाकी और किसी को कुछ पूछना है तो जैसा विवेक ने बताया भी है कि ये ग्रुप में भी हैं, मनो एकेडमी ऑफिशियल के, उस पे इनकी पर्सनल आईडी भी दिखती है, वहां पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आप। हाँ, और हाँ, तो बाकी इनका इंस्टाग्राम का मैं लिंक तो आपको दिख रहा होगा, पहले से ही डाला हुआ है, तो वो और भी आप वहां पे मैं मैसेज कर मतलब ये सिर्फ बोलना चाहूंगा कि अगर कोई मैसेज करते हैं, इनकेस मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ एक एक दिन के लिए शायद, क्योंकि कोई कुछ काम में होगा, या फिर मतलब काम भी रहता है, तो प्लीज वेट कर लेना। मैं रिप्लाई कर देता हूँ जनरली, बट कुछ हाँ, टाइम मतलब ओपिनियन नहीं मत कर बना पाता हूँ। लेना कि यार ऐसा बहुत नहीं है भाव कि मैं खा नहीं रहे हैं। करूँ, हाँ मैं नहीं करूंगा। कुछ लोग डिलीट भी कर देते हैं, मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। मैं अच्छा। मार्क करके रखा हूँ कि शाम को जाके रिप्लाई करूंगा, शाम को आया तो वो मैसेज ही डिलीट हो जाता
हाँ नहीं, कई बच्चे होते हैं ना, ओपिनियन बना लेते हैं कि यार ये बहुत भाव खा रहा है, हाँ मतलब बंदा ये है वो है, तो वैसा कुछ नहीं है। आदमी को थोड़ा सा बिजी शेड्यूल कभी कभी रहता है तो नहीं कर पाता है। और मान लो कर भी दिया तो जो चीज चाहिए शायद आपको नहीं बता पाए, ठीक से नहीं बता पाए, तो अगर थोड़ा हाँ। टाइम लेके करेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएगा। तो थोड़ा इंतजार करना। आपको हम्म लगता है कि भाई मैंने सुबह का मैसेज किया, 8 घंटे 10 घंटे हो गए, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, वो बंदा कहीं बिजी होगा। अब मेरे साथ ही कंस्ट्रेन है, मैं ही नहीं कर पाता हूँ, तो हाँ हाँ कई हाँ। बार बच्चों को बुरा लगता होगा। पर मैं समझता हूँ कि समझते होंगे, बच्चे भी समझदार हैं। कोई कोई नहीं होते हैं, कोई कोई एकदम पैनिक कर जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो नंबर दो, अभी बात करनी है। आपके भी नंबर मांगेंगे, तो मैं जनरली इंटरव्यू में कहता हूँ भाई कि मैं हम्म। नंबर किसी का शेयर नहीं करता। ये पर्सनल नंबर होते हैं, सबके परेशान होने लगेंगे। तो वो डिमांड तो ना ही करें आप हमसे, बाकी मैसेज तो आप इनको कर ही सकते हैं। तो थैंक यू विवेक।